Hello everyone. Today we are going to study 2.1 exercise class 10th. The graph of y equal to px are given in figure 2.10 below. अब ये सारे फिगर सारे दे दिए गए हैं अलग अलग हमें 2.10 में बहुत सारे ग्राफ्स हैं और कौन सी इक्वेशन के लिए y इक्वल टू पी एक्स मतलब x की वैल्यू के लिए ये ग्राफ है फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स। कोई पोलिनोमियल है आपका जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ऐसे करके कोई पोलिनोमियल है तो उस पोलिनोमियल के लिए आपका एक ग्राफ बना हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस। इस वैसे तो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछ रहे हैं पी एक्स पे। दैट मीन्स एक्स की क्या क्या वैल्यू ग्राफ में कितनी वैल्यू एक्स की है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मतलब कितनी क्या क्या नहीं बस कितनी वैल्यूज़ एक्स की ग्राफ में है। अब यहाँ देखिए हमारा ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ से कट करके जा रही लाइन सिर्फ वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर रही है। अब दूसरे ग्राफ में देखिए ये हमारी लाइन किस तरह से कट कर रही है, ऐसे एक बार कट कर रही है एक जगह सिर्फ। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, एक्स एक्सिस के लिए 0 कुछ भी नहीं है। एक्स एक्सिस पर जब इसने क्रॉस इसको काटा ही नहीं है कहीं से, सिर्फ वाई एक्सिस को काटा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे 0 रहेंगे। नेक्स्ट में हमारा देखिए यहाँ पर एक बार काट रहा है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक्स एक्सिस के लिए कितने हैं, 1। यहाँ पर हमारा ग्राफ कितनी बार ये काट रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर 3। नेक्स्ट है हमारा 1 2 दो जगह से काट रहा है तो जितनी बार आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं एट एक्स एक्सिस पे पूछ रहे हैं सिर्फ ये आपसे। नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 4 तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 एंड नेक्स्ट 1 2 3 तो यहाँ पर भी काट रहा है शायद 1 2 3 बस एक ही काट रहा है तो हमारे हो गए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें 3। इसे कुछ इस तरह से आप आंसर लिखेंगे जैसे एक ये है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाले में तो 0 ही है, सेकंड वाला देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ 1 क्योंकि एक ही बार कट किया था। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हमारे 1। एज ग्राफ पी एक्स जो हमारा ग्राफ बना हुआ है वाई इक्वल टू पी एक्स वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। एक पॉइंट पर किया है इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1। 2 पर किया होगा तो 2, 3 पर किया होगा 3 जगह कट किया होगा तो 3, ऐसे करके आप इसको बता देंगे जैसे कि हमारा एक्स एक्सिस उसने कितनी बार कट किया उसके अकॉर्डिंगली। अब 2.2 पर आ जाते हैं। 2.2 हमारी करने से पहले हमें यहाँ कुछ फॉर्मूले लर्न करना पड़ेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें हायर पावर जो हाईएस्ट पावर है हमारी 2 है और उससे फिर हमारा x या फिर x नहीं भी हो कई बार लेकिन जो हाईएस्ट पावर है आपकी 2 होगी, दैट इज़ कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप आ जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसी को माइनस b बाई ए भी कहते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया c बाई ए यानी कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर c बाई ए। अभी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। ये 2 फॉर्मूले यू विल हैव टू लर्न और एक और फॉर्मूला आएगा, 3 फॉर्मूले होंगे हमारे उस तब आपका जाकर कहीं 2.2 आपकी सॉल्व होगी। अब यहाँ देखो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उसके लिए फॉर्मूला सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है पहले तो ये समझ लो। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, जो भी वैल्यू होगी, फिलहाल कुछ नहीं है तो 1 ले लो। हमने ये हो गया हमारा 1 और x के साथ वाली कितनी है 3, माइनस में होती तो माइनस में ले लेते हैं और c हमारा क्या हो गया -8। तो यहाँ पर a b c जो x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू है वो a, जो x के साथ वाली है b और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, कोई x y z ना हो, वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं c। तो इसका कोफिशिएंट इसके साथ वाली डिजिट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कहा जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली डिजिट, और अगर एक्स का कोफिशिएंट कहा जाए तो एक्स के साथ वाली डिजिट, और अगर कांस्टेंट टर्म कहा जाए तो ऐसी डिजिट जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं होता। अब यहाँ देखिए आप हमारा कहाँ है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 3 है। ठीक, तो इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना चाहूँ इस इक्वेशन का, तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ही माइनस बी कहा जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ही बी में जो भी वैल्यू है उसके साथ माइनस लगा देना। ऑलरेडी माइनस हो तो एक और माइनस लग जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ कोई माइनस नहीं है तो हमारा माइनस फॉर्मूले का लगेगा ये वाला। माइनस बी कितना है मेरा 3 है, मैंने 3 निकाला था। 3 कहाँ से निकाला था? यहाँ से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये था ना फॉर्मूले में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा एक्स के साथ वाली डिजिट कितनी है 3 डिवाइडेड बाय ए क्या है मेरा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, अब इसको -3 मेरा हो गया आंसर। अब अगर मैं निकालूं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए करा रही हूँ, अभी हम एक्सरसाइज पर नहीं पहुँचे हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों ही में सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में नीचे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगा, ऊपर थोड़ा चेंज होगा। ऊपर सम ऑफ ज़ीरोज़ में आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आपका कांस्टेंट टर्म आएगा। अब देखो कांस्टेंट टर्म को हम किस से दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। ये मान लो मेरी एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन है, इसमें ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ वाला है। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का हमारा जो एक्स स्क्वायर के साथ पर जो भी डिजिट है मल्टीप्लाई में वो हमारी क्या हो गई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा यहाँ पर? 2, माइनस का 2 है क्योंकि माइनस में है तो माइनस में डिजिट साइन का ध्यान रखना है। और सी क्या है हमारे? कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई एक्स वाई जेड कुछ ना हो, तो सी हो गया 5। यहाँ फॉर्मूला है सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरी? 5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा कितना है? 9। ठीक, 5/9 मेरा आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, और आपको फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो आपके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं इसके। यू विल हैव टू फाइंड आउट द ज़ीरोज़ फर्स्ट। पहले इनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। पहले फ़िलहाल आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो आपने पहले इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर रखी है मिडिल टर्म को डिवाइड करके, मतलब फैक्टर के थ्रू आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स पहले भी सॉल्व की हुई है। इसमें क्या कर देते हैं हम? एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार लेंगे, कांस्टेंट टर्म को ऐसे उतार लेंगे, लेकिन इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उन दोनों को अगर मैं प्लस या माइनस करूँ तो मुझे 2x मिल जाए माइनस का, और उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये डिजिट मिल जाए। जो देखो यहाँ पर पहले थोड़ा सा समझो, इनको पहले यहाँ वाली डिजिट कुछ नहीं है तो उसके साथ 1 लगा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में। 8 1 जा कितना हो गया? 8 1 जा हो गया मेरा 8x स्क्वायर। अब मुझे ऐसे डिजिट ऐसे 2 टुकड़े करने हैं बीच वाली डिजिट के, इसके 2x के, कि उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 8x स्क्वायर आ जाए और उनको प्लस या माइनस करूँ तो 2x आ जाए। पहले तो आप ये देखो इस कंडीशन में कि टेबल कौन कौन सी टेबल है जिसमें 8 आ रहा है। तो आपका एक तो है 2 4 जा 8, एक है 4 2 जा 8, एक है 8 1 जा 8, और भी हो सकती है देख लो, बस इतना ही हो रहा है। पर 8 1 जा 8 1 8 जा 8। अब ये वो केस मुझे लग रहा है कि अगर मैं 2 और 4 ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ मैं? 2x एंड 4x, ये दोनों ले लेती हूँ। तो मुझे अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 8, माइनस का चाहिए, ये भी ध्यान रखना, माइनस का 8x स्क्वायर चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी यहाँ वाली डिजिट की इसकी और इसकी, ठीक, तो मेरे पास आएगा क्या आ जाएगा? मेरे पास माइनस का 8x स्क्वायर। अब मुझे माइनस का 8x स्क्वायर चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस में ले लूँ। मान लो मैं इसको माइनस में ले लेती हूँ तो माइनस का 8x स्क्वायर तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। 4 2 जाए 8 माइनस का x स्क्वायर, लेकिन मुझे तो माइनस का 2x भी चाहिए। तो माइनस यहाँ ठीक है फिर लगाना, अगर मैं यहाँ लगाऊंगी माइनस तब गलत हो जाएगा। माइनस का 4x में से, जब माइनस के 4x में से मैं 2x को घटाऊंगी तो मेरा माइनस का 2x ही बचेगा माइनस के 4x में से, और जब मैं 2x को माइनस करूंगी तो मेरा माइनस का 2x बचेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। पहले तो हम देखेंगे कौन कौन सी टेबल में हमारा ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ रहा है विद साइन भी देखना पड़ेगा। फिर हमें बीच वाले टर्म को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा कि उनके मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और उनको प्लस या माइनस करें तो ये आ जाए। तो पहले तो मैंने वो टेबल देख ली कि कौन कौन सी टेबल में मेरा
8 आने वाला है। फिर उसमें से मैंने वो सुटेबल उनमें से एक पेयर उठा लिया। अब उसमें देखती हूँ मैं कि अगर मैं 4 को माइनस में ले लूँगी और 2 को प्लस में ले लूँगी तो मेरा प्लस माइनस का 4x भी बच जाएगा और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का 8 भी आ जाएगा। तो अब इसको हम करते हैं क्वेश्चन को। 2.1 क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। मैंने इक्वेशन को उतार लिया है और आपको समझा भी दिया था कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लो आप। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर की और -8 की मल्टीप्लाई कर लिया, 8x² आ गया। मिडिल टर्म के ऐसे दो हिस्से बांटने हैं, ऐसे दो हिस्सों में बांटना मिडिल टर्म को कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8x² आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करने पर मेरा 2x आ जाए। तो पहले आप रफली ये सोच लेना कौन कौन से टेबल में मेरा 8 आता है। तो 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8, 4 भी है, 1 8 जा 8 1 जा, ऐसे करके और भी है। लेकिन ये वो सुटेबल पेयर है, ये वाला या ये वाला, इनमें से कोई एक ले लेते हैं जिससे कि हमें अगर मैं माइनस का 4x और प्लस का 2x ले लेती हूँ, माइनस का 4x और प्लस का 2x मैंने ले लिया और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो प्लस माइनस क्या हो गया मेरा? माइनस हो गया। और 4 की 2 में मल्टीप्लाई है तो 8 हो गया, 4 2 जा 8, x की x²। तो ये चीज़ आ गई। और 4 में से जब मैं 2 को माइनस करूँगी, नेक्स्ट बारी में एक सिचुएशन तो मेरी फिट हो गई। दूसरी है माइनस का 4x और प्लस का 2x लूँगी तो मुझे यहाँ बचेगा माइनस का 2x। तो वो मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मुझे माइनस का 2x भी मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर मुझे माइनस का 8x² भी मिल रहा है। तो यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले आप टेबल देख लें कौन कौन से टेबल में आपका वो वाली वैल्यू आ रही है और फिर आप उन दो पेयर को छांट कर उनकी मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके देख लें कि आपके पास क्या आ रहा है। अब मैं फर्स्ट टर्म को ऐसे एज इट इज़ लिख दूंगी, मतलब मैं x² को ऐसे लिख दूंगी, -8 को ऐसे लिख दूंगी, बट मैं -2x को -4x प्लस 2x लिखूंगी। -2x को मैंने लिखा -4x प्लस 2x। देखो 4 में से 2 गया, 2 बचा लेकिन माइनस का, और 4 की और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो मेरा माइनस का 8 भी आ गया। अब इन दो को एक साथ लो और इन दोनों को एक साथ लो। इन दोनों को एक साथ लेने पर हमें कॉमन देखना है क्या आ रहा है। सिर्फ x कॉमन है तो यहाँ पर 2 थी पावर, यहाँ कितना बचा? x की 1 पावर हट गई, कैंसिल हो गई 1 पावर, और ऐसे करके कर लिया करो, ऐसे 1 पावर हट गई, फिर नीचे x 1 हट गया, 1 x हट गया यहाँ से। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, साइन लो पहले, जो साइन यहाँ है वही यहाँ लो। कुछ कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, तो दोनों में से 2 कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल, x बचा और 2 4 जा 8। अब आप देखो ये अगर ये दोनों बॉक्स आपके सेम आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर राइट। अब इन दोनों बॉक्स में से एक आप बॉक्स कॉमन ले लो और एक बॉक्स आप इनसे बनाओ, ठीक है। अगेन कॉमन ही ले रहे हैं हम, रफ आप मोटा मोटा ऐसे याद रखो कि एक बॉक्स हम इनसे बनाएंगे और एक बॉक्स हम इनसे बनाएंगे। तो यहाँ आप बारी बारी से इनको 0 के इक्वल रखकर सॉल्व करो, दोनों को, इधर वाले को भी इधर वाले को भी 0 के इक्वल। तो x इक्वल टू हमारा 4 हो गया, x इक्वल टू -2 हो गया। अब यहाँ ये है मेरे ज़ीरोज़, दीज आर 2 ज़ीरोज़, ठीक। अब हमें निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़। मेरे पास फॉर्मूला होता है इसके लिए -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही मेरे पास फॉर्मूला होता है। अभी फ़िलहाल में सम ऑफ ज़ीरोज़, मेरे ज़ीरोज़ क्या है? -4, एक तो मेरा प्लस का 4 है और एक मेरा -2 है, तो इन दोनों का मैंने क्या कर दिया सम। इधर फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं, मेरे पास इक्वेशन ये है, यहाँ इस इक्वेशन के हिसाब से मेरा a कितना है 1, b कितना है -2, x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b और कांस्टेंट टर्म हमारा c होता है। तो ये हो गया मेरा c। तो ये 3 चीज़ें मुझे इक्वेशन से मिल गई। अब मैं इनको पुट करने जा रही हूँ यहाँ पर। ये ज़ीरोज़ मेरे जो मैंने फाइंड किए हैं फैक्टर निकाल कर, वो हैं ये दोनों, इनका सम कर दिया। और ये फॉर्मूले से जो हमारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं उनको लिखेंगे -b। तो b मेरा कितना है, माइनस पहले फॉर्मूले का लगाओ, फिर b मेरा कितना है, b मेरा है यहाँ पर -2, तो -2 लिख दिया मैंने। और a कितना है मेरा वहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ देखो 4 प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस प्लस, तो 4 में से मेरा 2 गया तो 2
2 इक्वल्स टू 2। तो ये हो रहा है वेरिफिकेशन। जो सेकंड पार्ट में कहा है ना इन्होंने कि वेरीफाई भी करो। सेकंड पार्ट पहले में तो इन्होंने कह दिया कि सिर्फ उसके जीरोज फाइंड करो। सेकंड कहा एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये जीरोज है जो मैंने फाइंड आउट किए थे, 4 और -2। 4 और -2 मेरे जीरोज हैं, और ये कोफिशिएंट के थ्रू जो मैंने निकाला है वो उन दोनों का रिलेशनशिप ये दिखा दिया। ऐसे ही हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो हमारा होता है C/A। अब हमारे जीरोज कितने आए, एक तो 4 है और दूसरा -2 है। इनका प्रोडक्ट करेंगे, इधर हम फॉर्मूले से निकाले हुए जीरोज लिखेंगे। तो मेरा C था -8 इक्वेशन से जो मैंने लिया था, और डिवाइडेड बाय A मेरा है 1। यहाँ देखो 2 4 जा 8 माइनस का 8 और 8 तो इक्वल है। दिस इज़ द रिलेशनशिप। बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। अब सारे आप अपने आप करेंगे, ये सेम है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन इसका एज इट इज़। ए क्या है हमारा 4, बी क्या है -4 और सी क्या है 1। पहले आप इनको बीच वाले टर्म को तोड़कर फैक्टर करेंगे और फिर उसको आप फैक्टर करने के बाद क्या अपने ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। एस की 2 वैल्यू आएंगी, फिर उनका वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर किया था सम ऑफ ज़ीरोज़ करके और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करके ऐसे वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में इसको पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। सबसे इसमें थोड़ा तरीका होता है लिखने का। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमारी किस फॉर्म में होती है, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट टर्म। तो सबसे बड़ी पावर, उसके बाद -7x -3। इसको पहले आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में लगाना होगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। यहाँ तो बहुत ईजी हो गया है। यहाँ तो प्रोडक्ट आपको वो वाले तरीके से करने भी नहीं पड़ेगा जैसे लेंथी तरीके से मैंने निकाला है, बस कॉमन लेके बात बन जाएगी। ठीक है, फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ वाले में आपने क्या करना है, बस उठाकर यहाँ से एक तो 4 कॉमन ले लेना है, और u दोनों में है, u कॉमन ले लेना है। यहाँ 4 से 4 एक u से एक u कट गया तो सिर्फ u बचा, प्लस 4 2 जा 8 और u से u कैंसिल तो हमारा बचा 2। तो अब हम देखेंगे इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे। 4u = 0 और इधर u + 2 = 0। यहाँ से u = 0/4 अपोन में जाएगा मल्टीप्लाई वाला, तो u = 0 और यहाँ पर u = -2। अब हमारे 2 ज़ीरोज़ है, 0 और -2 ज़ीरोज़ निकल कर आ गए, 0 और -2। अब वही सेम चीज़ करेंगे हम, सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ = -b/a, और मेरे ज़ीरोज़ हैं 0 + -2 और -b। मेरा a b c क्या है इसमें बड़े ध्यान से देखना। इस इक्वेशन में मेरा a है, जो स्क्वायर के साथ वाली जो भी डिजिट है वो मेरा a है। तो a हो गया मेरा कितना यहाँ पर 4। b कितना हो गया मेरा, जो उससे छोटी जो पावर होगी 2 के बाद 1, यहाँ कुछ नहीं है 1। तो हमारे जो भी वहाँ तो x² था, यहाँ u v x z कुछ भी हो सकता है। तो उससे छोटी टर्म के साथ वाला हमारा क्या हो गया b 8, और c यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लेंगे हम। c कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म इसमें दी नहीं है तो हम 0 लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब -b/a लिखूँगी तो b कितना है मेरा 8, तो -8/a कितना है मेरा 4। तो ये मेरा कितना आ गया 0 + -2, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 0 कोई वैल्यू नहीं है, इसे हटाओ। और मेरा यहाँ पर आ गया ये -2, क्योंकि 0 तो हट गई, कोई वैल्यू नहीं, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से 4 2 जा 8, तो -2 = -2 हो रहा है इक्वल। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरा कितना है, प्रोडक्ट मेरे ज़ीरोज़ कितने हैं, एक तो 0 है, एक -2 है, तो इनका क्या करना है, इस बार मुझे प्रोडक्ट करना है। इधर से मैं फॉर्मूले से ले आती हूँ c/a। c कितना है मेरा 0 और a कितना है मेरा 4, तो 0/4। अब देखो यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, ये तो मैं फॉर्मूले से ले आई निकाल कर इक्वेशन से ABC निकाल के, और यहाँ पर जो मैंने ज़ीरोज़ निकाले थे उनकी मल्टीप्लाई होगी, 0 = 0। ये आपका वेरिफिकेशन है। ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका कहलाता है वेरिफिकेशन। ये आपने वेरिफिकेशन किया है यहाँ से, और यहाँ आपने सिर्फ ज़ीरोज़ निकाले हैं ऊपर, यहाँ पर आपने ज़ीरोज़ निकाले हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही ट्राई करने हैं। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा इस वाले में, इसमें देखिए पहले 5 वाले में ए तो हो जाएगा 1, क्योंकि स्क्वायर वाला जो 2 पावर है ना स्क्वायर के साथ वाला, तो हमारा हो जाएगा 1। यहाँ पर ए हो जाएगा 1, लेकिन बी है ही नहीं, बी होना चाहिए था ना, अब टी आना चाहिए था कहीं, मतलब पावर हाईएस्ट पावर 2, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर एस वाले में देखो 2, फिर उससे कम एक पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर बी वाली टर्म कितनी हो जाएगी हमारी 0, और सी हमारा कितना है -15। यहाँ पर सी 0 हो रहा था, बी 8 था, ए 4 था, लेकिन सी 0 था, लेकिन यहाँ सी है -15 और बी गायब है। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ तो ईजी है, आपका ए हो गया 3, बी हो गया -1 और सी हो गया -4। प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल बनानी है हमें जिसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, ये होता है जो है हमारा के अभी बता दूंगी, के की कोई खास वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन में। मेन चीज़ ये है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपकी जो फॉर्मूला है वो ये है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स। सम ऑफ जीरोज के साथ आप क्या लगाओगे, यहाँ पर x लगाना ना भूले, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास जैसे यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिए, तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितना दिया है, सेकंड का 1 देखें, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है इक्वल्स टू -1। अब मुझे क्या करना है, पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कुछ नहीं करना है, बस उठाकर फॉर्मूले में रख देना है। पहले फॉर्मूला लिखना है कि ब्रैकेट में x² प्लस फिर एक और छोटा वाला ब्रैकेट लगाएं आप, सम ऑफ, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना, फिर अपना सिंपल वाला ब्रैकेट, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखें यहाँ पर के हो गया और x² प्लस सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स, ठीक। अब प्लस ये वाला प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अच्छा यहाँ माइनस होता है, यहाँ फॉर्मूले में एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, ये ध्यान रखना है। एक जगह सम ऑफ जीरो से पहले माइनस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से पहले प्लस है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, प्लस लिख लिया हमने, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1, तो लिख लो -1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं कि वैसे ही रहेगा x²। अब यहाँ पर आपका इसको मैं x/4 लिख दूँ और प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, प्लस माइनस हमारा हो गया माइनस। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हमने क्या ले लिया, इसको एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा एलसीएम 4 आया, 4 की x² में मल्टीप्लाई -x और 4 की 1 में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास आ गया। अब ये चीज़ आप इससे हटा सकते हैं, आप ये आपका जो k है ना, ये अपॉन के 4 से आप इसको हटा दो, k इक्वल्स टू 4, इसलिए आप इसको अगर k को 4 रख लो तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ मान लो अपने 4 रखा है, इसको ऐसे ऐसे काट दो, k इक्वल्स टू, हम अपने ये जो यहाँ पर चीज़ है उसको हटाने के लिए आप यहाँ k लगाते हैं अगर अपॉन में कुछ आ जाता है, इसलिए आप लिख दो 4x² माइनस x माइनस 1, हमारा क्या बन गया, इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से करने हैं आपको, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका मेन फॉर्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं, उसमें फॉर्मूले में फिट करने हैं, एलसीएम लेना है, सॉल्व कर देना है, दैट्स इट।